स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी स्टडी सेंटर में। चलिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण का जो एक्सरसाइज 4.4 है, लास्ट एक्सरसाइज, उसको देखेंगे। तो इसमें क्या कुछ है वो हम लोग सवाल के माध्यम से समझते हैं, देखते हैं। चलिए, आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो इसमें कह रहा है कि जो सवाल है ये द्विघात समीकरण, क्या इसका अस्तित्व है। चलिए, ये तो बाद में है, पहले बोला गया इसका प्रकृति लिखें, और प्रकृति लिखने आप लोग को पहले की वीडियो हमने बताया है। चलिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम वो लिंक दे देंगे कि प्रकृति कैसे निकालते हैं, कैसे चुनते हैं। तो इस सवाल का बोला गया प्रकृति लिखिए और यदि मूल का अस्तित्व है तो निकालिए। प्रकृति निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कंपेयर करेंगे। ए का मान यहाँ कितना है 2, बी का -3, सी का 5। डी निकालते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। बी का मान कितना है -3 का स्क्वायर -4 का, ए का मान 2, सी का मान 5। यदि ये सवाल समझ में नहीं आया इस तरह से तो आप पीछे के वीडियो को देख सकते हैं, वहां से फिर क्लियर हो जाएगा कैसे ये होता है। तो 3 3 9, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और यह माइनस, ये हो गया 5 गुना 10 और 10 चौक 40, घटाएंगे तो -31 आता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये माइनस में आ गया। डी बराबर कितना आया -31। चूंकि डी लेस देन जीरो का मतलब माइनस में आया। जब माइनस में आता है तो मूल क्या, प्रकृति क्या होता है, मूल काल्पनिक होता है, और बोल सकते हैं मूल का अस्तित्व नहीं है। तो हम लोग आगे इसको हल करेंगे ही नहीं जब अस्तित्व नहीं है। तो जब माइनस में आ जाए तो मूल जो है वो क्या होगा, काल्पनिक होगा या हल नहीं होगा, हम लोग ये कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पहला था। दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल में हम लोग देखते हैं ए बराबर यहाँ कितना है 3, बी बराबर कितना हो जाएगा -4√3, सी बराबर 4। कंपेयर कैसे करते हैं, तो फॉर्मूला याद होगा स्टैंडर्ड, ax² bx + c = 0। यहाँ से कंपेयर करते हैं, x² के बगल में a, तो x² के बगल में यहाँ कितना है 3 है, x के बगल में ये 4√3 और x के बगल में यहाँ b, तो b का मान कितना, इसके बराबर, c बराबर 4। तो d निकालते हैं। सबसे पहले प्रकृति निकालने के लिए हमेशा d निकालेंगे, तो b² -4ac, b का मान -4√3 का स्क्वायर -4, a का मान 3, 80 का मान 4। तो देखें यहाँ 2 बार स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16 और √3 गुना √3, 2 बार स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा 4 चौक 16 और √3 गुना √3, 3 या माइनस गुना माइनस क्या प्लस हो जाएगा, ये माइनस 4 चौक 16 48, ये भी क्या हो गया 48 0। तो डी बराबर क्या हुआ 0। तो मूल का प्रकृति क्या होगा, मूल वास्तविक तथा समान होगा। और क्या होगा, अस्तित्व है, तो अस्तित्व है बिल्कुल, मूल का अस्तित्व है। तो डी बराबर 0, 2 कंडीशन में ही मूल का अस्तित्व होता है, एक बड़ा होने पर 0 से अधिक और एक 0 के बराबर। और जब बराबर हो जाए 0 का, यही एक कंडीशन है कि मूल जो है वास्तविक होगा और समान होगा, दोनों बराबर होगा। और ये संभव है तो इसका मान निकालते हैं हम लोग, देखते हैं कितना मान आता है। बोला गया यदि संभव है मतलब अस्तित्व है तो उसका मान निकालें, मतलब शून्यक निकालें या मूल निकालें, देखते हैं। तो फॉर्मूला द्विघात सूत्र का x बराबर -b + -√d/2 है। -b का मान कितना है -4√3 ± d का मान 0/2 इंटू ए का मान कितना है 3 है। तो यहाँ से देखा +4√3 माइनस गुना माइनस प्लस, अब प्लस माइनस 0, 0 का वर्गमूल कुछ नहीं, 0 हम लोग मान के चलते हैं ताकि 2 वैल्यू निकले। ये हो गया 3 गुना 6, या फिर रहने दें 2/3, 2 गुना 3 ऐसे। तो एक बार +4√3 2 गुना 3 और 4√3
2 गुना 3, एक बार माइनस एक बार प्लस, प्लस माइनस जीरो करें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यदि ये मान लिया जाए यहाँ पे हम प्लस जीरो करें, यहाँ माइनस जीरो करें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 4√3 2 इंटू 3, यहाँ भी 4√3 2 इंटू 3 बटे में, ये 2 दूना क्या हो गया कट गया 4, ये भी 2 दूना क्या हो गया कट गया 4, तो बचा क्या 2√3 बटे 2, ये भी बचा 2√3 बटे 3। तो देख सकते हैं और भी ये कटेगा क्योंकि √3 ऊपर में है नीचे 3 है, तो एक 3 में 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3। तो यदि हम लोग इस 3 में कितना √3 है 2 टो है, तो एक टो कटा देंगे तो क्या टो बचेगा, एक टो बचेगा क्योंकि एक √3 इसमें कट गया। इसी तरह यहाँ भी हो जाएगा 2 बटे √3, तो एक आंसर ये भी मेरा हो गया। यहाँ तक भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा बेटर ये होगा। ये कैसे हुआ √3 नीचे अभी बताए। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को ऐसे देखें, जैसे ये है 2√3 बटे √3 गुना √3, किसको लिख सकते हैं 3 को लिख सकते हैं ना, 3 में 2 √3, तो एक तो √3 कट गया, क्या बचा √3 बचा, इसीलिए इसको लिखे √3। तो ये मेरा 2 शून्य निकल गया। तो इस तरह से बहुत ही आसान होता है प्रकृति निकालना, डी निकालना, इसको डी का वैल्यू निकालना, विवेचक जिसको कहते हैं, प्रकृति लिखना। प्रकृति आप लोग को पहले के वीडियो में बता चुके हैं। अगला सवाल देखते हैं इसका। यहाँ पर a बराबर, तीसरा सवाल में 2, b बराबर -6 और c बराबर कितना है 3, देख सकते हैं। d निकालना है b² - 4ac, b का मान -6 का स्क्वायर -4, फॉर्मूला से a का मान 2 3, 6 4 36, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, ये माइनस 4 3 12 दूना 24, घटाएंगे कितना आया 6 में 4 तो 2 और ये 3 में 2 गया तो 1, तो d बराबर कितना आया 12। क्योंकि d का मान 0 से बड़ा हुआ, ग्रेटर देन बड़ा हुआ, d का मान 0 से बड़ा हुआ। जब 0 से बड़ा होता है क्या होता है, मूल वास्तविक, प्रकृति लिखने बोल रहा है, वास्तविक तथा अलग अलग होगा, और मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो आगे हम लोग सरल करेंगे, देखते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे 2 है, -6, b का मान -6 है, प्लस माइनस 12 बटे 2, a का मान 2 है, 6 प्लस माइनस 12 का वर्गमूल 2√3 हो जाएगा। कैसे, तो 12 को यदि हम लोग तोड़ेंगे 2 दूना 4 3 12, जोड़ा लगा 2 का तो 1 तो 2 बाहर हो जाएगा, रूट में कौन रह गया 3, जोड़ा जिसका लगता है वो रूट से बाहर होता है। जोड़ा लगा 2 में, इसका जो लगा 1 तो बाहर हुआ, इसका जोड़ा लगा नहीं लगा, ये रह गया बटे 2 गुना 2। तो अब यहाँ से एक बार प्लस एक बार माइनस, तो देख सकते हैं 6 प्लस 2√3 बटे 4, आइए एक बार 6 माइनस 2√3 बटे 2, सॉरी 4, दोनों में देखते हैं 2 है, इसमें भी 2 3 6, यहाँ 2 है तो 2 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ बचेगा √3 बटे 4, यहाँ भी वही करना होगा 2 2 3 6 कॉमन कर रहे हैं, यहाँ 2 निकल गया तो कितना बचेगा √3 बटे 4, 2 दूना 4, यहाँ भी 2 दूना 4, तो फाइनली 3 प्लस √3 बटे 2, ये भी 3 माइनस √3 बटे 2। तो यहाँ देख सकते हैं जैसा कि हम लोग प्रकृति में पढ़े अभी देखे, क्या देखे कि मूल वास्तविक अलग अलग, तो देख सकते हैं वास्तविक है, रियल नंबर है, और वो अलग अलग है बिल्कुल है, संख्या भले बराबर है लेकिन प्लस माइनस में है, ये अलग अलग हुआ। तो बहुत आसान होता है, केवल आप लोग ध्यान से देखते जाइए, सवाल बहुत ही मज़े से बनता है, और एक सीक्वेंस में बता रहे हैं आप लोगों को। हो सकता है पिछले 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं हुआ, कुछ रीजन बस, लेकिन हम लोग कंटिन्यू एक लगातार चल रहे हैं। देखते हैं अगला सवाल जो इसका 2 नंबर है। इस सवाल का जो दूसरा नंबर है, बोल रहा है कि दिए गए द्विघात समीकरण में k का मान निकालना यदि इसके मूल बराबर हो तो। यदि मूल बराबर है तो इस सवाल में k का मान निकालना, दोनों सवाल। इस तरह का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में बहुत बार आया है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे ध्यान से देखें कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले यहाँ से हम लोग a निकाल लेते हैं। a कितना है यहाँ पे 2, और b कितना है, x के बगल में b हुआ करता था, तो b की जगह पे यहाँ k है, k लिख लेंगे। c का कितना है 3 है। तो क्या बोला, चूंकि बोला कि मूल बराबर है, मूल बराबर है, ये कंडीशन हमें ये दे दिया है, चूंकि मूल बराबर है, पहले ये बोल दिया मूल क्या है बराबर है। तो मूल बराबर कब होता है, d बराबर जब 0 होता है। तो d बराबर जब 0 होता है तभी मूल बराबर होता है, कंडीशन बताए हैं। d बराबर 0 होगा तो मूल बराबर होगा, और d
ग्रेटर देन होगा मतलब डी का मान अधिक होगा, 2, 5, 10 आए तो वहाँ क्या होगा, अलग अलग होगा। एक ही कंडीशन है, 0 होगा तब वो क्या होगा, मूल बराबर होगा। तो डी का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग इधर, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी का मान कितना है, के स्क्वायर 4, ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 3 इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 4 तिया 12 दूना 24 बराबर 0। तो के बराबर 24 इधर आ जाएगा और रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा। 24 का वर्गमूल क्या होगा, तो 2 दूना 4 तिया 12 दूना 24, इस तरह से होगा। इस पे रूट है, किसका किसका जोड़ा लग रहा है, इसका जोड़ा लगा, ये दोनों जोड़ा लगा नहीं लगा, तो प्लस माइनस 2√6 ये के का मान है। हो गया आंसर, ये वर्गमूल निकालने आता है जब, ध्यान रहे रूट जब हटता है तो प्लस माइनस होता है। ये एक सवाल हुआ। दूसरा देखते हैं, इसको पहले सरल कर देते हैं। तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, के गुना के एक्स गुना एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0 गुना कर दिए। तो ए का मान यहाँ पे कितना हो गया के, बी का मान कितना हो गया माइनस 2k, सी का मान कितना हो गया 6। तो यहाँ पे x के बाद जो जितना होगा वो b होगा, x के बाद b होता है, x के बगल में यहाँ पे माइनस 2k, ये पूरा का पूरा b हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है कि b हम लोग किसको लेंगे, तो माइनस 2k, क्योंकि क्या बोला मूल बराबर है, इसीलिए d बराबर क्या हो जाएगा यहाँ भी 0। फॉर्मूला लगाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी का मान कितना है माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4, ए का मान के और सी का मान कितना है 6 बराबर 0। इसको गुना करेंगे 2 दूना 4k स्क्वायर, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ 6 चौके 24 माइनस 24 के बराबर 0, के 4k स्क्वायर बराबर 24 के, इस माइनस जाएगा उस पार तो क्या हो जाएगा प्लस। अब इस पार में स्क्वायर है के का, तो 1k से स्क्वायर कटेगा, यहाँ 1k बच गया, 4k बराबर 24, के बराबर 24/4 भाग देंगे 6 चौके 24, तो के का मान कितना आ गया 6 आ गया। बहुत ही आसानी से ये सवाल बनता है। इस तरह से 4.4 का जो सवाल था, जो VVI सब था वो बता दिया हमने। और आगे जो सवाल है इसमें जैसे 3, 4, 5, 6 है वो देखते हैं अगले वीडियो में। 5 तक जो सवाल है ये आप लोग भी अपने से कोशिश कर सकते हैं समीकरण बनाना और सॉल्यूशन करना, लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादा जो बेटर सवाल था ये सब जो पूछा जाने वाला था ये सब था। यहाँ पर केवल थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ABC जो हम लोग कंपेयर करके मान निकालते हैं। यदि डाउट हो इसमें तो आप लोग कमेंट करें, मैं फिर से इसे जो है डिटेल कर दूंगा। तब तक के लिए जो है आप लोग इसे बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थोड़ा स्वास्थ्य में गड़बड़ी कारण हो सकता है, वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन कोशिश करते हैं कि क्वालिटी अच्छा हो। चलिए तब तक अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, धन्यवाद।